इस सरकार का तो ये काम है, घर तोड़ना, दुकानें तोड़ना, तो पब्लिक को बर्बाद करना। अब कभी दुकान तोड़ेंगे, कभी मकान तोड़ेंगे, ऐसा नहीं होता जैसे इस सरकार ने कर रखा है। हम तो यही कहना चाहेंगे, सरकार ये गलत कर रही है। पूरी ज़िंदगी दो पैसे कमा के दुकानें बनाई हैं और ये ढा रही है। एटीएम के पास भी गए थे, वो तो ये कह रहे हैं सरकार का हुक्म है बस। कम से कम 3 महीने 4 महीने 5 महीने का टाइम हमें चाहिए। किराए पर भी हैं, सब किराया भाड़ा दे रहे हैं। एकदम इन्होंने तो आदेश जारी कर दिए कि भाई चौड़ाकरण कर दो, तोड़ाई भी हम ही देंगे अगर तो नहीं तोड़ते तो। जाम लगने का कारण दुकानदार थोड़ी है यहाँ के, ये जो यहाँ ट्रैफिक बढ़ रहा है, दिन रात गन्नों के ट्रक कोई दुकानदारों के चल रहे हैं। वो नहीं हो पता ना, रात में लगा के किस टाइम लगा के पता नहीं, सिर्फ हमें सुबह को लगा हुआ मिला है। पेमेंट कर रहे हैं, हर चीज़ के पैसे दे रहे हैं, फिर भी क्या नाम है तोड़ा जाएगा। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल दर्पण न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रीति वर्मा। आज हमारी मौजूदगी है मोदी नगर की रावली रोड पर। सरकार की तरफ से यहाँ के दुकान और जो मकान है उन्हें एक नोटिस दिया गया है। उस नोटिस में लिखा गया है कि ये जो रोड है, जिसमें कैमरामैन चाहूंगी वो दिखाइए, जो रोड है इसे चौड़ीकरण को लेकर एक नोटिस जारी किया गया है। जो यहाँ की दुकानें हैं और मकान है वो तोड़कर इस रोड को चौड़ा करा जाए, और इससे लेकर यहाँ के जो व्यापारी हैं और जो मकान मालिक हैं उनका क्या कहना है। तो चलिए चलते हैं उनके पास और जानते हैं उनकी राय। सरकार ने जो नोटिस लगाए हैं ये तो एक फरमान हो गया एकदम। सरकार को नोटिस लगाना था 2 महीने का, 3 महीने का टाइम देती है सरकार, तो ये हमारी जगह है, इसको छोड़ दिया जाए। और सरकार का भाई प्रोपोजल वो सरकार तो करेगी, अपना रोड छोड़ा करेगी, लेकिन उसके साथ सरकार जो किसी का मकान तोड़ेगी, एक आदमी अपना आशियाना लिए बैठा है, अपने बच्चे पाल रहा, अपने कारोबार कर रहा, तो वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो कम से कम सरकार उनको मुआवजा दे। तो सर ये नोटिस कब लगा था? ये नोटिस अभी किसी को ऐसी तो दिया नहीं है उन्होंने, कोई अधिकारी नहीं आया, किसी ने आज तक किसी को कहा नहीं आके कि भाई ये सरकारी है या इसको तोड़ दिया जाए या हम तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। छोटी सी चीज़ बसाने में आदमी को ज़िंदगी बीत जाती है। वो तो 50-70 साल से, हमारी 53 साल उम्र है, हम देख रहे हैं बस रहे लोग। अब वो एकदम आके कह दिया, उन्होंने फरमान कर दिया भाई 7 दिन के अंदर या तो हटा लो, अन्य इसका तो आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा अगर हम तोड़ेंगे तो। इस आया है कि ये जो आपकी दुकानें हैं ये तोड़ी जाएंगी, इसे लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहेंगे, सरकार ये गलत कर रही है। पूरी ज़िंदगी दो पैसे कमा के दुकानें बनाई हैं और ये ढा रही है। क्या कर सकते हैं, मजबूर हैं। या तो मुआवजा मिले या हमें मुआवजा मिलना चाहिए या हमें टाइम भी देना चाहिए, क्योंकि 5-7 दिन के अंदर अंदर कैसे करा जाए। हमें थोड़ा बहुत टाइम भी दिया जाए जिससे हम अपना बंदोबस्त कर सकें। दे रखा कि जी फलान दिन तक इसे खाली कर दो, तोड़ेंगे हम। तो सरकार ने मुआवजे के बारे में कुछ बातचीत नहीं की? अभी कोई बात नहीं है। ये है कि हमें कम से कम मुआवजा मिले या हमें जगह मिलनी चाहिए। अच्छा सर, ये जो नोटिस आया है, इससे पहले दुकान तोड़ने के बारे में, रोड चौड़ीकरण को लेकर कुछ नहीं था? कोई भी कंफर्म नहीं था। तो काम हो गया है, कोई भी कंफर्मेशन। घर तोड़ना इस सरकार का तो ये काम है, घर तोड़ना, दुकानें तोड़ना, तो पब्लिक को बर्बाद करना। अच्छे ये किसी को मुआवजा नहीं, कोई कहना नहीं, सुनना नहीं, कोई इनका कोई कहने सुनने वाला है ही नहीं। इनकी तो बदमाशी चल रही है। लेकिन सर ये भी तो है ना कि अगर रोड चौड़ी होती है तो इससे जाम की समस्या बहुत कम होगी। हो ऐसी बात नहीं है, कम से कम मुआवजा तो मिलना चाहिए कि भाई इसकी दुकानों का जो हमने दे के कर अपनी जमा पूंजी लगाई है इसमें, तो वो खामों का बेकार जाएगी। इनकी तो ये मनमानी हो रही है, जो ये चाह रहे हैं वही हो रहा है, कोई कहने सुनने वाले है ही नहीं। अब कभी दुकान तोड़ेंगे, कभी मकान तोड़ेंगे, कोई किसी को मुआवजा मिले है, 2-4 महीने का टाइम मिले, ऐसा नहीं होता जैसे इस सरकार ने कर रखा है। कितना टाइम दिया सर? पहले उनको ये 3 महीने टाइम और महीने के बाद इनको नोटिस लगे 1 हफ्ते में तोड़ेंगे। 7 दिन का टाइम दिया कि हम तोड़ देंगे। सर आप क्या कहना चाहते हैं सरकार को? कुछ तो इसमें रियायत हो, कुछ सहूलियत हो कि इन्हें कुछ टाइम मिले, कुछ मुआवजा हो इनके लिए, कोई जगह कन्फर्मेशन की जाए इनके लिए कि यहाँ अलाउड की जाए। यहाँ जो सब्जी वाले हैं, वैसे दुकानदार हैं बेचने को, इनकी रोजी रोटी ख़त्म हो जाएगी। ये कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेकर? कितना समय हो गया आपकी इस दुकान को यहाँ पर? ये मेरा टाइम हो गया जी, 29 साल हो गए मुझे यहाँ पर मेडिकल स्टोर करते करते। तो सर क्या आपको पता था कि ये दुकान तोड़ने का, रोड चौड़ीकरण करने का कुछ ऐसा नोटिस आया है? ये जी हाँ, अभी आया है हाल फिलहाल में, 5-6 दिन, 7 से मेरे ख्याल से 7-8 दिन हुए हैं इस आए हुए नोटिस को। उससे पहले हमें कोई इस बारे में जानकारी नहीं बिल्कुल कैसे भी। भाई हमारी तो रोजी रोटी यही है, इससे घर चलता है हमारा, लेकिन हम तो बेघर हो जाएंगे बिल्कुल। हम तो सरकार से गुजारिश करते हैं इससे कि हमें जो है इसका मुआवजा दिया जाए पूरे तरीके से। रोड चौड़ा करना है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके संविधान हो इसका कुछ तो कुछ। हम तो बर्बाद हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे हम तो बिल्कुल। 50 साल से हमारा बना हुआ हमारे जगह हमारी है। विरोध तो क्या बोला, कुछ नहीं पता। विरोध किया था? विरोध किया है जी। कहाँ पे जाके किया था? यही विधायक के पास गए थे। अच्छा। हाँ जी। तो उन्होंने क्या बोला? एटीएम के पास भी गए थे, तो ये कह रहे हैं सरकार का हुक्म है बस। क्या बोलना चाहते सर आप इस बारे में? 7 दिन का सरकार का ऑर्डर, तो कहीं नहीं, सोचो जरा अब भी पहले मैडम। कम से कम 3 महीने 4 महीने 5 महीने का टाइम हमें चाहिए। एकदम कोई चीज़ तो टूट नहीं, घर भी है, मकान भी है, सब कुछ है।
असली बात ये है, सरकार ने इधर नोटिस सबके हाथ भेज दिए। 7 दिन का टाइम है, 7 दिन का टाइम मैडम कहीं भी नहीं, मुआवजा नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, ना तो मुआवजा और ना कुछ भी। बैठे हैं सबके ठीक हैं, हम भी हैं, हम लाला हैं, क्यों सोचो जरा पहले ये भी वो है, देखो तो किराए पे हैं, ये भी इनकी सबकी सब बिल्डिंग जा रही है सारी वाली, और इनकी रोटी भी है, सबकी है। एकदम इन्होंने तो आदेश जारी कर दिए कि भाई चौड़ाकरण कर दो, ऐसा कैसे कर दोगे? नोटिस रात में लगाए हैं, नोटिस किसी ने दिन में नहीं लगाए, रात को चस्पा करके गए हैं, नोटिस जिसने भी लगाए हैं, किसी का नहीं पता कब लगा के चले गए। जाम लगने का कारण दुकानदार थोड़ी हैं यहाँ के, ये जो यहाँ ट्रैफिक बढ़ रहा है, दिन रात गन्नों के ट्रक कोई दुकानदारों के चल रहे हैं, मिल के चल रहे हैं, मिल समाधान करो इस चीज़ का, दुकानदार थोड़ी करेंगे। जो तुम दुकानदारों के ऊपर डाल रहे हो हर चीज़ को। 6 महीने में नपाई कर 6 महीने जब से बागपत पर योगी जी आए थे ना, जब से इन्होंने कहते यूँ सगा वो नहीं चिचोड़ी होनी है सड़क जो है, जब से बस युवा हाल 6 महीने से ही असली बात ये है। अब नू की नूई तोड़ दें, नू के नूई चले जाएं तो बर्बाद हो जाएंगे कुछ रहने के नाम पे। तो कितने साल हो गए आपकी दुकान को? हो गए 20 साल, बनाई भी चल रही 20 साल से। हाँ तो पुरानी है, तो सबकी पुरानी है, 20 साल से दुकान किराए पे वैसे कर रहा है, तो अभी से क्या करें, हम कहाँ जाएंगे? यहाँ पे जाम बहुत लगता है, दिक्कत हो रही है सबसे ज़्यादा, तो आने जाने वालों को परेशानी होती है। और ये है कि जिसका भी मकान जाए उसे मुआवजा मिलना चाहिए। हमारे नुकसान होगा उसकी भरपाई कर दे, बाकी हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो कहीं और काम देख लेंगे। अगर जेब में पैसा है तो कहीं भी कुछ भी काम करके बैठ सकते हैं, अगर जेब में पैसा नहीं है तो इंसान का जो लाइफ उनके बच्चे हैं, आने वाला भविष्य ख़त्म यानी खतरे में आ जाएगा। एक तो पहले से 90% में हमारे देश में बेरोज़गारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो बच्चे कैसे पलेंगे कहाँ से काम करेंगे? अगर जो ऐसे दिन पर दिन हालात बिगड़ते रहे, तो सरकार से रिक्वेस्ट है कि प्रशासन काम अच्छा करती है, हालांकि देश की सेवा के लिए काम कर रही है, ये अच्छी बात है, रोड निकल रहा है, लेकिन हमारा भी तो कुछ इंतजाम हो। तो क्या आपको लगता है सर रोड चौड़ी होने से जो है यहाँ पे जो जाम की समस्या लगातार बनी रहती है वो ख़त्म हो जाएगी? हाँ, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और बहुत अच्छा काम है। देखो जो भी सरकार फैसले रहती है बहुत अच्छा करती है, इससे हमें भी फ़ायदा मिलेगा और आने वाली पीढ़ी को भी, और ट्रैवल करने में बहुत आसानी सी हो जाएगी। बहुत अच्छा फैसला हमें सरकार का लगा, लेकिन अगर थोड़ा सा वो हमारे बारे में सोचे और इसका मुआवजा दे तो ये बहुत अच्छा काम है। ये जो नोटिस आया है सरकार का कि आपके मकान तोड़ दिए जाएंगे, इसे लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? मैम यही कहना चाहते हैं, क्या नाम है, ये जो मकान है हमारे काफ़ी पुराने हैं, जब से यहाँ से आउट टैक्स लगा है, जब से अभी तक जब से भर रहे हैं आउट टैक्स, जब इससे भी पुराने मकान है हमारे पास, और अब ये तोड़ने के लिए कह दिया गया है, तो हमें इसका या तो सड़क को रोक दिया जाए या इसका मुआवजा दिया जाए। तो सरकार ने ये नहीं बोला कि हम तो मुआवजा देंगे बनाने के लिए? नहीं, अभी कुछ नहीं बोला, अभी कोई ऐसी खबर नहीं है, नहीं कुछ ऐसा बोला गया है, वो नहीं, वो पता नहीं रात में लगा के किस टाइम लगा के पता नहीं, सिर्फ हमें सुबह को लगा हुआ मिला है। परेशानी ना बने, क्योंकि यहाँ पे लोगों के सबकी दुकान है, मकान है, छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी है, किसी की तो खाली दुकान ही दुकान है, तो वो दुकान चली जाएंगे तो फिर कहाँ रहेंगे, कहाँ से कमाएंगे, कहाँ खाएंगे, सब सड़क पर आ जाएंगे। काफ़ी पुराने मकान है, सभी किसी के पहले नहीं है, जब ये बस्ती बसी थी उससे भी पहले ही है। तो क्या आपके पास आपके मकान की रजिस्ट्री है सर? हाँ, सब कुछ है। क्या बोलना चाहते हैं? हाउस टैक्स भी दे रहे हैं, पानी का बिल भी है, बिजली का बिल भी है, सब कुछ कागजों में है। ऐसा तो नहीं है कि वही कोई चीज़ ऐसे ही आ रही है, वो भी रजिस्टर्ड है, जब ही आ रही है अपने पास तक। पेमेंट कर रहे हैं, हर चीज़ के पैसे दे रहे हैं, फिर भी क्या नाम है तोड़ा जाएगा। तो अब एक बात बताओ, 1-2 लाख रुपए तो ऐसे ही लग जाने हैं कंस्ट्रक्शन में। अब वो कोई हमारे जेब ऐसे तो भरी हुई नहीं है। अगर दुकान वाले ना होते मतलब कहाँ से लाते, मतलब अब हम ले जाके इसे पीछे भी शिफ्ट करेंगे। अगर किसी का घर भी है, दुकान भी है, कहीं और भी शिफ्ट, करंट में पैसा तो चाहिएगा नहीं। अब क्या या तो बेच के जाए उसको, अब बेचेगा भी क्या बेचेगा जब सारा ही टूटना है ये। और जिसने अभी करंट में लिया वो क्या करेगा? उसको अगर करंट में लिया है जिसने, उसकी भी तो दाखिल खारिज हुई होगी कहीं से, तो वो कैसे हो गई? तो अभी सरकार ने अब कितना टाइम दिया है? तो उसमें 7 दिन का टाइम लिखा हुआ था, बाकी का कोई आगे कोई अभी ऐसा नोटिस आया नहीं है। हम तो ये चाहते हैं या तो इसे रोक दिया जाए या फिर इसका मुआवजा दिया जाए। मोहलत का भी क्या करेंगे? मोहलत हमें नहीं चाहिए, हमें तो बस थोड़ा इतना मिल जाए कि अपना हम दूसरा शिफ्ट करें कुछ, बस तो आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से इस बार? तो थोड़ा मिले, कुछ तो मिले, जो अपना जितना जाएगा उसमें कुछ तो आए अपने हाथ, जो हम आगे पीछे कुछ करके अपना कर सकें काम धंधा। तो यही की बात सही है, लेकिन सर ये भी तो कहना है ना कि इससे वो यहाँ पर जाम लगता है, आना जान वो भी क्लियर हो सकता है। जाम तो लगेगा ही, आने वाले टाइम में गाड़ियाँ बढ़नी है, ऐसा तो है नहीं कम हो रही है, तो बढ़नी है गाड़ियाँ। कितना भी बड़ा रोड लग जाए, बन जाए, वो चले जाओ नोएडा सेक्टर 62, 4-4 लाइन 5-5 लाइन का रोड बना हुआ है, डेली जाम लगता है, 24 घंटे जाम लगा रहता है। उसका तो कोई सलूशन नहीं है, ये रोड चौड़ा कर दो वो सही हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो उसके लिए सरकार अपना करे, हमें अपना करने दे।